जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आपका जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज नरेशन क्लास को हम लोग और आगे रूल्स को कवर करने वाले हैं। बच्चे नरेशन क्लास का बच्चे आज आपका लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है ना। मतलब अभी तक बच्चे आपने 5 क्लासेस कर चुके हैं नरेशन चैप्टर से, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के आपने कुछ रूल्स को, आपने कुछ टाइप को सीखा है। लास्ट बच्चे हमने आपको अभी तक टोटल में लगता है कि 4 टाइप आपको हम सिखा चुके हैं ना। और बच्चे आज आगे के टाइप हम लोगों को कवर करना है। तो नरेशन चैप्टर बच्चे अब ज्यादा टाइप बचे नहीं है, नरेशन चैप्टर ज्यादा लेंदी नहीं है। बस दिक्कत क्या होती है बच्चों को ना, सबसे बड़ी चीज क्या कि जो हमने आपको लिस्ट दिया था है ना, कुछ वर्ड्स का कि कौन सा वर्ड किसमें चेंज करना होता है, केस में और पर्सन में। बस 3 चीजों पे आपने अगर कमांड कर लिया तो नरेशन चैप्टर में कुछ है ही नहीं फिर, है ना। जिन बच्चों को केस और पर्सन चेंज करना आ गया तो फिर उनके लिए नरेशन चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन कोई ला के दे देना, बहुत इजी वे से आप लोग उसको बना लोगे। नरेशन के एक क्वेश्चन को बच्चे जानते हैं आप लोग विद इन 30 सेकंड्स बनाने होते हैं, विद इन 30 सेकंड्स। अगर आपको लगता है कि आप 30 सेकंड्स के अंदर में क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, इट मींस कि आपको पूरा केस, पर्सन और वो वर्ड में जो लिस्ट में जो वर्ड है ना, वो आपको कंठस्थ याद हो चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि 1 मिनट अगर आपको लग रहा है टाइम कि 1 मिनट में क्वेश्चन बन रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनना चाहिए, बस यही हमारा मोटिव है, ठीक है। और जितनी जल्दी आप लोगों को लिस्ट वाले वर्ड याद हो जाएंगे, उतना जल्दी आप लोग नरेशन क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो बच्चे अभी तक हम लोग टोटल देखिएगा तो 4 टाइप सीख चुके हैं नरेशन चैप्टर से, है ना, जो कि बहुत इजी था। बस लगता था कि इतना नरेशन इतना टफ चैप्टर है, बट इतना है नहीं वो टफ चैप्टर, ठीक है। तो टाइप 4 में हमने सीखा था कि जो कॉमा के अंदर में जो सेंटेंस आते हैं ना, कॉमा के अंदर में वो इंपरेटिव सेंटेंस आते हैं, जिससे किसी को ऑर्डर दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है, रिक्वेस्ट करी जाती है, उनको फॉरबिड किया जाता है, मना किया जाता है। तो कॉमा के अंदर से पहचान होती है कि वो कौन से टाइप का क्वेश्चन है। एक बच्चे ने कल पूछा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किस टाइप का क्वेश्चन है। तो बाबू याद रखिएगा, नरेशन में कॉमा के बाहर अगर से या सेज हो तो वो टाइप 1 का क्वेश्चन है। कॉमा के बाहर में सेड या सेड 2 हो तो टाइप 2 का क्वेश्चन है। अगर कॉमा के बाहर में सेड या सेड 2 हो, लेकिन कॉमा का पहला वर्ड, कॉमा के अंदर का पहला वर्ड अगर आपका क्या हो, वो V1 से स्टार्ट, समझ जाना है कि वो आपका टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 3 कौन सा था, तो कॉमा के अंदर में अगर एक कोई जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ब्रह्मांड की सच्चाई लिखी गई हो, तो वो आपका टाइप 3 था। टाइप 3 सबसे इजीएस्ट टाइप आपका था कल के क्लास में, है ना। लास्ट में बच्चे क्लास में एंड होने से पहले हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था बनाने के लिए ना। वैसे तो हमने टाइप को सीखा, एग्जाम्पल्स भी बनाए थे, हमने प्रैक्टिस किया था, और लास्ट में हमने आपको कल 3 सेंटेंस दिया था एज अ होमवर्क, ठीक है। अब क्या करना है बच्चे, ये आप बना के आए हैं, ऐसा करते हैं पहले हम इसका आंसर लेते हैं और आपको मैच करना होगा। फिर हम दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, एक वर्ड भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तब जाकर के आपका बिल्कुल सही ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। आइए देखिए बच्चे, यहां पर लिखा गया है शी सेज टू मी आई डू नॉट हेट यू। देखिए सेंटेंस लिखा गया है, पता चल गया कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। कैसे पता चला बच्चे, पता चल गया कि कॉमा के बाहर में देखिए से या सेज है। सेज बोलने का मतलब V1 V5 है ना, से V1 सेज V5। तो कॉमा के बाहर अगर V1 V5 है तो इतना ध्यान रखना होता है कि कॉमा के अंदर में सिर्फ और सिर्फ केस और पर्सन को ही इंटरचेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। देखिए आपके सामने करके दिखाते हैं। यहां देखेंगे बच्चे, शी सेज टू मी, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, सेज टू के बदले हम टेल्स लिखेंगे, मी के बदले मी लिखा, सारे कॉमास को हटा करके हम क्या लिखते हैं, तो दैट का यूज करते हैं। यहां तक पेन चलने में ना प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चों को, प्रॉब्लम किसमें होती है, तो केस और पर्सन चेंज करने में। यहां देखिए आई, कौन सा पर्सन है बाबू, कौन सा केस है ये, तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो हमें भी सब्जेक्टिव केस चाहिए। लेकिन पहले पूछिए पर्सन कौन सा है, ये कौन सा पर्सन है, तो आई होता है फर्स्ट पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन को जाना होता है किसके पास, तो अपने सब्जेक्ट के पास। यहां देखिए तो फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के पास, चलो जी गाड़ी उठाओ, पहुंच जाओ कहां, अपने सब्जेक्ट के पास में गया। अब इसका वैल्यू यहां पर खत्म हो गया, वो गया, उसका वैल्यू खत्म। अब हमें चाहिए यहां पर सब्जेक्टिव केस, कौन देगा, तो जिसके पास गया है वो देगा। देखिए क्या है, शी, तो शी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी होता है ना, याद होगा। हमने कहा कि जब कॉमा के बाहर में सेसेस हो, मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन आप डील कर रहे हो, तो कॉमा के अंदर में सिर्फ और सिर्फ केस पर्सन को चेंज करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना या मॉडल वर्ब या मेन वर्ब को चेंज करना नहीं होता है। तो यहां देखिए आई डू नॉट, तो शी के साथ क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। जब आई के साथ डू नॉट होता है तो सी के साथ क्या हो सकता है, डज नॉट हो सकता है। हेट का यहां देखिए V1 हेट ही लिखा गया। यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस हमें भी चाहिए। पर्सन ये सेकंड है, सेकंड पर्सन गया अपने ऑब्जेक्ट के पास, मी के पास, यू का वैल्यू खत्म हो गया यहां पर। मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी खुद होता है। देखिए एकदम एक्यूरेट आंसर आपके सामने लिखा गया है। और हो सकता है कि आपने यहाँ शी की जगह पे ही लिख दिया हो सकता है कि आपने मी की जगह पे माई लिख दिया हो, है ना, तो आपकी गलती वहां पर पक्का हो गई होगी। तो यहाँ देखिए बच्चे, शी टेल्स मी दैट शी डज नॉट हेट मी, हो गया। यहाँ देखिए ही सेड टू मी शी डज नॉट हेल्प मी, क्या लिखा गया देखिए, ही सेड टू मी, कॉमा के बाहर में सेड या सेड टू, मतलब ये क्या हो गया, ये टाइप 2 का देखिए क्वेश्चन हो गया है ना, टाइप 2 का क्वेश्चन। हम क्या लिखेंगे देखिए, सेड टू के बदले हम लिखेंगे टोल्ड,
मी हो गया, सारे कॉमा के बदले दैट, कैसे पता चला, है ना। शी डज नॉट हेल्प मी, शी यहां पर जो भी केस लेकिन है थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना होता है, वही कहता है थर्ड पर्सन किसके पास, तो किसी के पास नहीं, नो चेंज। सो ही टोल्ड मी दैट शी, अब जब कॉमा के बाहर में सेड या सेड टू आएगा तो डू नॉट डज नॉट बदल जाता है किसमें, डिड नॉट में, है ना। डू डज किसमें बदलता है, तो डिड में, तो डिड नॉट हो गया। हेल्प का यहां पर हेल्प लिखा गया। उसके बाद मी यहां पर ऑब्जेक्टिव केस, हमें भी चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, जैसा केस क्वेश्चन में रहेगा सेम वैसा केस हमें आंसर में भी चाहिए होता है, इसलिए पूछा जाता है कि मी कौन सा केस है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन पर्सन कौन सा है ये, तो मी है आई के फैमिली से आता है, मी किसकी फैमिली से है, आई की फैमिली से, तो जब आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो मी भी आपका फर्स्ट पर्सन ही होगा। तो मी फर्स्ट पर्सन है, किसके पास जाएगा, तो जाएगा अपने सब्जेक्ट के पास, ये देखिए आ गया ही के पास। अब यहां मी का वैल्यू खत्म, ही देखिए, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। देखिए एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ ही आपका आंसर आपके सामने है, आप लोगों का बिल्कुल सेम मैच करना चाहिए, है ना। तो ही टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट हेल्प हिम, सही है, ही टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट हेल्प मी, नहीं बच्चे मी बदलेगा, मी गया ही के पास, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यहां पर हिम होना चाहिए। एक वर्ड भी गलती होती है नरेशन में ना, समझ जाए कि पूरा का पूरा आपका आंसर रॉन्ग हो गया, पूरा का पूरा। नेक्स्ट वन, दे सेड टू हर, यहां देखिए सेड टू है तो टोल्ड लिखाएगा, दे टोल्ड हर, दे टोल्ड हर, आगे क्या बोला, लाइफ इज ब्यूटीफुल, जीवन खूबसूरत होता है, जीवन सुंदर होता है, ये कह रहा है यहां पर, है ना। पढ़ने से लग रहा है कि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है ऐसा कुछ, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए कॉमा के बदले दैट लिखेंगे और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, जो जैसे है उसको वैसे ही एकदम एकदम सेम कॉपी छाप देना है। ये देखिए सबसे इजीएस्ट ये टाइप था आपका नरेशन का। अगर कॉमा के अंदर में कोई सेंटेंस अगर सच्चाई लिखा गया है, कल हमने इसका ट्रिक भी बता दिया था ना कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अगर आपको तो हिंदी करना आ गया, आप तो बता दिए हिंदी करके कि ये सच्चाई है, हमें हिंदी नहीं करना आता है, तो हमें कैसे पता चला कि सच्चाई लिखा हुआ सेंटेंस है। तो हमने इसका ट्रिक बताया था कि जिन बच्चों को अंग्रेजी से हिंदी नहीं करना आता है वो भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे, तो जो देखिए सेंटेंस में सच्चाई होती है ना, उसमें पर्सनल प्रोनाउन यूज नहीं किया होता है, ध्यान से देखिए, इसमें कहीं पर भी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम मेल फीमेल में राम श्याम सीता गीता कुछ है मेंशन किया हुआ क्या, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन मेंशन ना हो, समझ जाइए वो सेंटेंस आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिना हिंदी किया बता दीजिएगा। ओके, तो इसलिए बच्चे यहां पर हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, जो सच्चाई होता है ना उसको आप नहीं बदलिएगा, ऐसा नहीं कि इस आलम की जगह वॉज वर कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए हमने देखिए यहां पर हमने 3 होमवर्क दिया, आपने बना के दिखाया, पता चल गया कि आप लोगों को नेशन चैप्टर समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं बच्चे अपने अगले टाइप की तरफ में, 4 टाइप पढ़ा चुके हैं चैप्टर से, 5वें टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब सब फोकस्ड हो जाइएगा। टाइप 5, ओके टाइप 5 देखिए क्या कहने वाला आज ये है। टाइप 5 कह रहा है क्या, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टाइप 5 की पहचान क्या होगी। तो बाबू यहां देखिएगा, एक सेंटेंस कॉमा के बाहर, दूसरा सेंटेंस कॉमा के अंदर, ये तो पूरे नरेशन का बेस है ना। जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आएगा आपके सामने, एक सेंटेंस कॉमा के बाहर, एक सेंटेंस कॉमा के अंदर। कॉमा के बाहर वाले को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, कॉमा के अंदर वाले को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, है ना। सो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या दिया रहेगा, कॉमा के बाहर में क्या क्या दिया रहेगा, हो सकता है सेड लिखा हो या हो सकता है सेड टू लिखा हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो सेड या सेड टू को देखकर के ये मत कहिए कि वो टाइप 2 का क्वेश्चन है, कॉमा के अंदर से पहचान होगी कि वो टाइप 3 है कि टाइप 4 है कि टाइप 5 है कि टाइप 6 है, ठीक है। तो कॉमा के अंदर में क्या ऐसा दिखाई देगा कि पहचान में आ जाएगा कि वो टाइप 5 का क्वेश्चन है ना। ये देखिए तो इस बार क्या नजर आने वाला है, ध्यान से देखिए बच्चे। कॉमा के अंदर में अभी तक आपने क्या देखा था, तो फुल स्टॉप को देखा था। क्या देखा था अभी तक में याद कीजिए, टाइप 1 से लेकर के टाइप 4 तक कॉमा के अंदर में लास्ट में क्या देखा था आपने, कि सारे सेंटेंस अपने आप को कैसे एंड कर रहे थे, तो अपने आप को फुल स्टॉप से एंड कर रहे थे। लेकिन अभी आपके सामने क्या गया है, क्वेश्चन मार्क से एंड होने वाला सेंटेंस। इसका मतलब टाइप 5 में कैसे सेंटेंस दिखाई देने वाले हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा होगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा होगी टाइप 5 में। और आपको तो पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने आप को कैसे एंड करते हैं, तो विद क्वेश्चन मार्क के साथ में। अब सिंपली मान लीजिए आपको अच्छा ये बताइए, हमको टाइप का नाम याद रखना है कि हमें ये देखना है कि भाई ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। टाइप का नाम याद करके हम क्या करेंगे, हमें तो बस इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि बस हमारे सामने जैसे किसी ने क्वेश्चन दिया तो ये जो थोड़ी याद करेंगे भाई ये टाइप 5 है कि टाइप 4 है, नहीं, बनाने से मतलब है। वो तो नंबरिंग दिया गया है कि भाई पहला टाइप सिखाए, दूसरा टाइप सिखाए, तीसरा टाइप सिखाए, उसको थोड़ी याद रखना है। याद ये रखना है कि अगर सेंटेंस हमारा V1 से शुरू हो तो उसको कैसे बनाया जाए, सेंटेंस अगर हमारा क्वेश्चन मार्क लेके आए तो उसे कैसे बनाया जाए। तो मेनली आपको क्या याद रखना है, इसे कि अगर हमारे स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क लेके आया है तो इसको कैसे डील किया जाए। तो बच्चे ध्यान सुनिएगा, नरेशन में अगर कॉमा के अंदर में अगर क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो उसको बनाने के 2 तरीके होते हैं। ये 2 तरीके से बनाए जाते हैं, क्यों पता है, यहां सुनिएगा।
एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, ध्यान से देखिए बच्चे, यहां पर दो तरह का इंट्रोगेटिव दिखाई देगा। देखिए, ही सेड टू मी ऐसे, आर यू माई फ्रेंड। एक स्टेटमेंट आपको ऐसा लिखा रहेगा, क्वेश्चन मार्क के साथ रहेगा। और एक बच्चे यहां पर देखिए क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, एक ऐसा भी रहेगा। ये देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो कॉमा के अंदर ना, ये देखिए, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चे दो टाइप के होते हैं। एक वो इंट्रोगेटिव जिसको बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जो अपने आप को ना, सिंपली पहचान बताते हैं आपको, हम इतना लंबा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है, मतलब क्वेश्चन मार्क को देख करके ना आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए कि या तो ये सेंटेंस अपने आप को हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया होगा, या अपने आप को ये मॉडल वर्ब से शुरू किया होगा। ये दो चीजें हैं, ध्यान से देखिए। ही सेड टू मी आर यू माई फ्रेंड, ये अपने आप को किससे स्टार्ट किया बाबू, देखिए ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, है ना। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करे चाहे मॉडल वर्ब से स्टार्ट करे, कैन कुड मे माइट से, है ना। अगर इससे स्टार्ट करेगा तो नरेशन को कुछ और टाइप से बनाना पड़ेगा। और अगर अपने आप को इसने WS से स्टार्ट किया, WS मतलब बोलने का, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, इन सब से, मतलब WH वाले फैमिली वर्ड से अगर स्टार्ट किया ना, तो इसको बनाने के तरीके अलग होंगे। इसका मतलब टाइप 5 में, नरेशन के टाइप 5 में हमको इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट बनाना है, लेकिन दो तरीके से बनाना है। WH वाले को अलग तरीके से, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी हो उसको अलग तरीके से, ठीक है। तो आइए यहां इसको बनाया जाए। कैसे बनाते हैं तो बच्चे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब वाले को बनाया जाए, है ना। WH उसके बाद हम लोग सीखेंगे। फिर देखिए, एक ऐसा डायरेक्ट स्पीच जो कॉमा के बाहर क्या लिखा हुआ हो, यहां देखिए, ही सेड टू मी, है ना, इसी को बनाया जाए, ठीक है। ये अपने आप को देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, आर यू माई फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। अब इसे बनाने बच्चे तरीका देखिए, बनाने का तरीका इसका क्या होगा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने आप को हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू करे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉमन चीजें देखिए। जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं, तो पहले कॉमा के बाहर का काम करेंगे हम लोग, बाद में कॉमा के अंदर का काम करेंगे, है ना। He said to me, are you my friend, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा कैसे बनाया जाए। देखिए, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो अपने आप को या तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू करेगा, या फिर अपने आप को WH से शुरू करेगा वो। तो याद रखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से क्वेश्चन आपको दे बनाने के लिए, तो तरीका थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले कॉमा के बाहर क्या क्या लिखेंगे। अभी तक हम लोग सेड या सेड टू के बदले क्या क्या लिखते आ रहे थे, या तो सेड या तो फिर टोल्ड, या तो सेड या फिर हम टोल्ड लिखते आ रहे थे, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां देखिए, अब सेड टू के बदले बच्चे आपको लिखना है आस्क्ड। क्या लिखना है, आस्क लिखना है, क्योंकि अभी तक ना जो कॉमा के अंदर सेंटेंस होते थे ना, वो कहने वाली बातें होती थी। यू आर माई फ्रेंड, यू आर गोइंग, यू आर कमिंग, ये सब कहने वाली बातें होती थी। लेकिन अभी हमारा यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इंट्रोगेटिव का मतलब कहना नहीं, इंट्रोगेटिव का मतलब पूछना होता है। तो यहाँ पूछने के लिए हमने क्या लिखा, आस्क लिखा। आस्क का मतलब पूछना भी होता है, ठीक है। सो ही आस्क्ड मी, टोल्ड के बदले हमने क्या लिखा पर आस्क लिखा, क्योंकि अब यहाँ पर पूछने का काम हो रहा है। अभी तक सारे कॉमा को हटाने के बाद अभी तक आप लोग क्या लिखते आ रहे थे, दैट लिखते आ रहे थे। टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक कॉमा को हटा करके क्या लिखते थे, दैट लिखते थे। अब हम दैट नहीं लिखेंगे। अब दैट की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, या तो इफ लिखना पड़ेगा, या फिर हमें वेदर लिखना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है कि आप यहां कॉमा को हटा करके इफ लिखना चाहेंगे, या आप यहां पर वेदर लिखना चाहेंगे, है ना। चॉइस इज योर्स है, आप चाहें तो कॉमा के बदले इफ या वेदर, चलो हो गया। अब बताइए, अभी तक ये सेंटेंस क्या है, आर यू माई फ्रेंड, इंट्रोगेटिव में लिखा हुआ है। तो पता है आपको करना क्या होगा, आपको बच्चे याद कीजिए, हमने आपको वॉइस चैप्टर जब पढ़ाया, वॉइस चैप्टर में आपको पढ़ाया था हमने ना, यहां देखिएगा, जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो उसको अफर्मेटिव में चेंज करना होता है, मतलब उसको सीधा करना होता है। अभी देखिए आपके सामने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये उल्टा लिखा हुआ है। होना चाहिए यू आर, तो लिखा हुआ है आर यू, क्योंकि इंट्रोगेटिव में उल्टा लिखा होता है। तो हमें क्या करना होगा, बनाने से पहले पहले इसको सीधा करना होगा। ये जो आर यू है ना, इसको पहले यू आर कीजिए, यू आर। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके सामने आएगा ना, पहले उसको सीधा कीजिएगा, तब उसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहां उल्टा लिखा हो तो हमने उसको सीधा कर लिया। क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिए।
यू आर माई फ्रेंड। अब सोचिए आपके सामने यही सेंटेंस गिवन है, यू आर माई फ्रेंड। अब आप लोग जैसे नरेशन बनाते आ रहे थे, केस पर्सन को चेंज करके, वर्ड लिस्ट वाले वर्ड को चेंज करके वैसे बना लीजिए। देखिए, ही आस्क्ड मी, सारे कॉमा के बदले इफ या वेदर। पहली बार में कुछ ना हार्ड लगता है, एक दो एग्जांपल और बनाएंगे ना बहुत इजी लगने लग जाएगा। फिर इतना याद रखना है कि सेड या सेड टू के बदले आस्क लिखना है, सारे कॉमा को हटा करके या तो इफ या फिर वेदर लिखिए। सेंटेंस को सीधा कर लीजिए, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, पहले सब्जेक्ट इधर कर दीजिए और वर्ड को इधर कर दीजिए। अब बाकी जैसे बनाते आ रहे थे वैसे बनाइए। यू यहां पर सब्जेक्टिव केस हमें भी चाहिए। पर्सन कौन सा? सेकंड। सेकंड पर्सन किसके पास जाता है? अपने ऑब्जेक्ट के पास जाता है। इसका यहां वैल्यू खत्म हो गया। हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस। कौन देगा? ये मी देगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। आपको याद हो गया होगा अभी तक में। सो ही आस्क्ड मी इफ आई। अच्छा बताइए, यू के साथ आर तो आई के साथ एम लगा दें। बात तो सही है, यू के साथ आर तो आई के साथ एम हो तो होना चाहिए, बट यहां हम लिखेंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि कॉमा के बाहर ना, ये देखिए बॉस बैठा हुआ है, सेड या सेड टू। एक ऐसा नरेशन का क्वेश्चन जब कॉमा के बाहर में सेड या सेड टू होता है ना, तो कॉमा के अंदर में सारी चीजों को चेंज करना पड़ता है, चाहे वो केस पर्सन हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मॉडल वर्ब हो, चाहे वो एक्स्ट्रा कोई और भी वर्ड हो। यहां देखिए, तो हम यहां पर आई के साथ एम ना लिखे बल्कि क्या लिखेंगे? वॉज या वर्ड। क्योंकि हमने सीखा था कि अगर कॉमा के बाहर में सेड या सेड टू हो तो इज आर एम बदलता है किसमें? वॉज या वर्ड में। एग्जाम में बच्चे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 10th क्लास का सिलेबस जितना है ना, फाइनल एग्जाम में आपका बुक से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ग्रामर से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं। ठीक है, बुक में इतना क्वेश्चन दे देता है, 60 क्वेश्चन दे देता है कि बनाना हमको 50 ही है, तो हम चाहें तो पूरे बुक से 50 क्वेश्चन बना के रख सकते हैं। लेकिन वैसे बच्चे जिनको भाई बुक के क्वेश्चन मान ली पूरे याद नहीं रह पाए, तो उनके लिए फिर ग्रामर का ऑप्शन दिया गया है कि कम से कम चलो 60 क्वेश्चन पूछा बुक से, तो 40 क्वेश्चन बन गया बुक से, 10 क्वेश्चन ग्रामर से चुन चुन के बना लेंगे। 1 नंबर का आर्टिकल, 1 नंबर का नरेशन, 1 नंबर का टेंस, ऐसे कर करके बना सकते हैं, है ना। किसी भी हाल में आपका 50 में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में चाहिए। अब आप बुक से बना लीजिए चाहे ग्रामर से बना लीजिए, हम तो यही कहेंगे कि आप बुक वाले क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा फोकस्ड रहिएगा। ठीक है, ग्रामर बनाने में गलती हो सकती है, बट बुक वाले क्वेश्चन में गलती थोड़ी होती है, वो तो याद है, बस याद है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होते हैं। ओके, सो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज, इफ आई वाज। एक और देखिए केस पकड़ाया, माई। कौन सा केस है? पॉसेसिव केस है। यहां भी हमें चाहिए पॉसेसिव केस। कौन देगा? पहले पूछिए कौन सा पर्सन है ये, तो माई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कहां गया? अपने सब्जेक्ट के पास। माई यहां पर वैल्यू खत्म हो गया इसका। हमें चाहिए पॉसेसिव केस। कौन देगा? तो ही देगा। ही का पॉसेसिव केस क्या होता है? तो हिज होता है। बाकी नाउन को तो चेंज करना है नहीं। और ये देखिए बदल देना इसको फुल स्टॉप में। क्वेश्चन लेके आएगा क्वेश्चन मार्क, लेकिन हमें इन डायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप ही देना है। अभी एक बार नहीं, अभी 2-3 बार और समझाएंगे भी हम। इंट्रोगेटिव वाला नरेशन बच्चे थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगेगा फिर आपको बनाने में। ठीक है, एक बार सीख जाइएगा, हर बार बनाइएगा। होमवर्क तो चेक कर दिए बाबू, आप लेट से लगता है पहुंचे क्लास में। अच्छा, कुछ बच्चे होमवर्क को ना डाउट में भेज देते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं बताइए, होमवर्क दिया जाता है इसलिए, ज्यादा होमवर्क हम देते हैं नहीं, मुश्किल से 2 या 3 होमवर्क देते हैं। क्यों? बस ये चेक करने के लिए कि अगली बार क्लास में आप लोग उसको भाई मैच करना होता है ना, मिलान करना होता है। यहाँ पर होमवर्क में अगर ये डाउट में अगर होमवर्क चेक करेंगे तो फिर तो वहां पर पर्सनली किसी एक का चेक कर पाएंगे, सबका तो चेक नहीं कर पाएंगे। तो क्लास में ही होमवर्क क्यों चेक किया था, उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पर हम बताते हैं रीजन के साथ कि देखिए होमवर्क में ये ऐसे बनना चाहिए, वो ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। डाउट में जो क्वेश्चन रह जाता है आप वहां से डाउट पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिलता है। क्लास में जो होमवर्क आप पूरे जाते हैं वो क्लास में ही चेक किए जाते हैं। ठीक है, आई कहां से आया है? ये बच्चे आई आया है इसकी जगह पर। यू सब्जेक्टिव केस था, तो सब्जेक्टिव केस के चलते हमें भी सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ा। लेकिन जब पर्सन सेकंड था ना ये, हाँ, तो सेकंड पर्सन गया अपने ऑब्जेक्ट के पास, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो सही हो गया। ठीक है, आगे सुनिएगा बच्चे। अब इसमें देखिए कुछ और देते हैं बनाने के लिए आपको हम। यहां देखिएगा क्वेश्चन है, यहां पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपके सामने, देखिए लिखा हुआ है शी सेड टू हिम। शी सेड टू हिम, बनाइए देखिएगा। शी सेड टू हिम was he making food for me? क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस बच्चे यहां पर गिवन आपका, She said to him, was he making food for me? देखिए कॉमा के अंदर में क्या दिख गया? कॉमा के अंदर में दिख गया क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन मार्क देखने का मतलब क्या हो गया भाई? किसे स्टार्ट किया अपने आप को? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू कर रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू करेगा तो उस तरह के नरेशन को कैसे डील करना है अभी हमने बताया। क्या करना है इसको बनाने के लिए? पहले कॉमा के बाहर का काम करना है। कॉमा के बाहर में क्या क्या लिखा हुआ देखिए, शी का शी लिख दिया, सेड टू के बदले हमने यहां पर आस्क्ड लिख दिया,
हिम के बदले तो हिम लिखा ही गया। सारे कॉमा को हटाने के बाद यहां पर या तो हम इफ का यूज करें या फिर हम यहां वेदर का यूज करें, दो में से कोई एक हम यहां पर लगा सकते हैं। चलिए हमने यहां पर इफ लगा दिया, आप चाहें तो वेदर लिख सकते हैं, चलेगा। जैसे ही कॉमा के हटने के बाद हमने इफ या वेदर लिखा, सेंटेंस सामने क्या दिख रहा है देखिए तो, वॉज ही मेकिंग फूड फॉर मी, उल्टा दिख रहा है नहीं, वॉज इधर दिख रहा है, ही इधर दिख रहा है, तो सीधा कर दीजिए इसको। सीधा कैसे कीजिएगा, इन दोनों को पलट दीजिए, बस देखिए हो गया सीधा, बाकी सबको छोड़ दीजिए। सीधा करने का मतलब सब्जेक्ट को इस साइड और पहला हेल्पिंग वर्ब को उस साइड कर दीजिएगा, बस इतना ही काम करना होता है। इतना कर लिए अगर, इतना अगर कर लिए ना, अब आप जैसे अभी तक नरेशन को बनाते आ रहे थे वैसे बनाइए। देखिए ही यहाँ पर थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो ही के बदले हमने यहाँ पर ही लिख दिया। जो बच्चे आज डायरेक्टली आज के क्लास में आए ना नरेशन सीखने के लिए, तो उनको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बच्चे नरेशन चैप्टर को सीखने का मतलब आपको लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। आज सोचिए कि आज ये छठा दिन चल रहा है नरेशन का, इसका मतलब पिछले 5 दिन से हम लोग इस चैप्टर पे काम कर रहे हैं। डायरेक्टली आज की क्लास में अगर सीख रहे हैं तो गड़बड़ी पक्का आपसे हो जाएगी। इसलिए नरेशन चैप्टर को आप जब सीखिए तो आप पहला नंबर लेक्चर से स्टार्ट कीजिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। बीच में आपको लगेगा ये क्या सिखा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, कैसे आई लिख जा रहे हैं, कैसे ही लिख दे रहे हैं सर। ये सब बच्चे हम रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है अभी, और लेक्चर नंबर 1 से, क्लास नंबर 1 से सारे रूल्स आपको शुरुआत में लिखा दिए गए थे। जिन बच्चों ने नहीं नोट किया है जाइए लेक्चर नंबर 1 को पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, ही के साथ देखिए वॉज लगा हुआ है, तो क्या हम भी वॉज लिख दें, लेकिन नहीं, थोड़ा संभलना पड़ेगा, क्योंकि हमने सीखा था लिस्ट में कि अगर कॉमा के बाहर या सेड टू हो और कॉमा के अंदर पहले से ही अगर वॉज या वर है तो वॉज वर बदल जाता है हैड बीन में। बच्चे सामने लिस्ट रखा हुआ है ना, जहां पर आपने भैया पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर लिस्ट निकाल के रखिए, देखिए लिस्ट को ध्यान से देखिए। हमने कहा था ना कि वॉज वर किस में बदलता है, हैड बीन में, चेक कर लीजिए एक बार, देखिए जहां पर आपका लिस्ट रखा हुआ है ध्यान से देखिए, वॉज वर बदलता है हैड बीन में, तो हमने बदल दिया। मेकिंग फूड फॉर मी, एक और केस पकड़ाया, कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो हमें भी चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन पर्सन कौन सा, पर्सन तो फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन जाना होता है सब्जेक्ट के पास। तो देखिए अब इसका वैल्यू खत्म, हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, कौन देगा, शी, तो शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर होता है, शी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, सही है, ओके। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब का सिखा दिया, अब आते हैं मॉडल वर्ब का यूज करते हैं ना, दोनों सेम ही तरीके से बनता है, कुछ अलग नहीं है, सेम कॉमा को हटा करके इफ या वेदर ऐसा का क्वेश्चन देते हैं। यहां देखिए मॉडल वर्ब का क्वेश्चन कैसे बनेगा, आई सेड टू हर कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, आई सेड टू हर कैन यू हेल्प मी। देखिए ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन अपने आप को स्टार्ट किससे किया बाबू, मॉडल वर्ब से, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू, मस्ट, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करें, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, इज, आर, एम, चाहे हेल्पिंग वर्ब से हो चाहे मॉडल वर्ब से हो, इंट्रोगेटिव तो है ना, बनाने का सेम तरीका, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मॉडल वर्ब हो। यहां देखिए कैसे बनाते हैं बच्चे, सेम प्रोसेस है, देखिए पहले कॉमा के बाहर का काम करते हैं, आई सेड टू के बदले क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे, आई आस्क्ड हर, मैंने उस लड़की से पूछा, आई आस्क्ड हर, सारे कॉमा को हटा देंगे, क्या बचेगा हमारे पास में, इफ या वेदर। चलिए इस बार हम भी वेदर लिखते हैं, ठीक है, वेदर लिख लिया, वेदर लिख दिया। अब यहां देखिए कैन यू हेल्प मी, है ना, ये सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है, अभी क्या ये उल्टा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में है तो उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको सीधा करते हैं, कैन यू को सीधा करके लिख देते हैं यू कैन। समझिए कि आपके पास अब क्या लिखा हुआ है, इसको मिटा दीजिए, देखिए समझिए क्या लिखा हुआ है, यू कैन लिखा हुआ है यहां पर, है ना। यहां देखिए तो आई आस्क्ड हर वेदर, आई आस्क्ड हर वेदर यू कैन हेल्प मी। अब जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे हम लोग इसको। यहां देखिए यू कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि वर्ब से पहले है तो हमें भी चाहिए सब्जेक्टिव केस, लेकिन देगा कौन, तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके पास जाना होता है, अपने ऑब्जेक्ट के पास। अब इस यू का वैल्यू खत्म, हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, कौन देगा, तो हर देगा, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी होता है, क्या होता है, शी होता है। देखिए जिन बच्चों को याद हो चुका है ना, जिनको बदलना आ गया, देखिए कितना सही आंसर दिए हैं, बहुत सही, एकदम एकदम लल्लन टॉप आंसर दिया आपने, एकदम बहुत बढ़िया। अगर इंग्लिश का एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा, नहीं बच्चे ऐसा गलती मत कीजिएगा, इंग्लिश का एग्जाम है ना बच्चे, उसका मार्क्स भले आपके टॉपर लिस्ट में नहीं जुड़ता है, लेकिन मार्कशीट पर मार्क्स लिखना होता है, लिखाता है वो, और आपको क्या करना होता है ना, आपको क्या करना होता है, वहां पर एग्जाम में जाना जरूरी होता है आपके लिए, एग्जाम में जाना जरूरी होता है, बैठना जरूरी होता है, अटेंडेंस लगाना जरूरी है, नहीं तो पता आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, सो वेदर शी, यहां देखिए बच्चे, अब हमने पढ़ा था कि कॉमा के बाहर अगर सेड या सेड टू हो तो कैन किस में बदलता है, कैन बदल जाता है किसमें, कुड में। लिस्ट में वर्ड था ना कि कैन बदलता है कुड में बदलता है माइट में, बदल गया, देखिए शी कुड,
हेल्प का हेल्प लिख दिया। मी ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन किसके पास, हमें भी चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, कौन देगा, तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये जाएगा अपने सब्जेक्ट के पास। अब यहां चाहिए हमको ऑब्जेक्टिव केस, कौन देगा, तो मी का वैल्यू खत्म, कौन देगा, आई देगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। हाँ ठीक है, यहां देखिए बच्चे, तो शी आस्क्ड हिम इफ ही हैड बीन मेकिंग फूड फॉर हर। सही है, नहीं बच्चे बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही है, क्या दिक्कत है। ही आस्क्ड मी इफ आई, है ना, इज आर बदल गया वॉज वर्ब में, माई बदल गया, देखिए ही का तो हिज हो गया फ्रेंड, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है बच्चे, 100% सही है। ओके बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही है। ये देखिए, अब देखिए हमने बताया कि या तो मॉडल वर्ब से शुरू हो चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, बनाने का बच्चे तरीका दोनों का सेम है, दोनों का तरीका सेम है। अब आते हैं WH वाले क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है, अब हम लोग आते हैं WH वाले की तरफ में आते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि WH बताने से पहले कुछ और पहले प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ये जो एग्जांपल है उसका बना दिखा दें, ठीक है, बना दिखाते हैं, ये देखिएगा, यहाँ देखिए, हमने तो एग्जांपल में ही रखा था ना, देखिए, है ना, ये देखिए दो क्वेश्चन हमने दिखा था, हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब से हो चाहे मॉडल वर्ब से हो, दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है। WH वाला जो तरीका है उसको हम लोग थोड़ी देर बाद सीखेंगे, पहले इस पे हम लोग और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन को। आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस हम लोग और करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, यहां देखिए क्वेश्चन है, शी सेड टू मी डू यू नो मी, डू यू नो मी। देखिए चलिए बच्चे, टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। हाँ देखिए बच्चे, राइटिंग कैसी उससे दिक्कत नहीं है, राइटिंग जितना जैसे आप किया आप वैसे रखिए, बट साफ सुथरा रखिएगा राइटिंग को, बस इतना याद रखना है। ज्यादा एग्जाम में काट पीट नहीं करना है, ज्यादा घसना नहीं है पेन को, साफ सुथरी बस राइटिंग आपकी होनी चाहिए। हाँ यार बच्चे बनाएगा इसको, शी सेड टू मी डू यू नो मी। ओके ओके चलिए बच्चे इसको बनाते हैं, देखिए आपके सामने, आपसे गलती हो गई, कुछ बच्चों से बनाने में गलती हो गई है, ऐसा करते हैं इसको बनाते हैं, देखिए इनडायरेक्ट में, ध्यान से देखिए बच्चे, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, देखिए इसको कैसे बनाते हैं, शी आस्क्ड मी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सारे कॉमा के बदले इफ या वेदर कोई एक लिखिए। डू यू नो मी, बच्चे याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस आपका डू से स्टार्ट हो चाहे डज से स्टार्ट हो, डू या डज से अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट है तो याद रखिएगा, समझिए कि इसको यहीं पर काट दीजिए, हो गया सीधा। डू या डज लिखा हो उसको काट दीजिए, हो गया आपका सीधा, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसको सीधा करने में आप इसको यू डू कर दीजिएगा, यू डू नो मी, ऐसे नहीं करना है। याद रखना है बच्चे कि डू या डज वाले को क्या करना है, काट के हटा दीजिए, समझिए कि वो लिखा हुआ है ही नहीं, क्या करना है, समझिए को लिखा हुआ है ही नहीं। अब आपके सामने क्या बच गया, तो यू नो मी हो गया सीधा, इसको बना लीजिए, इसको काट के हटा दीजिए, जब भी डूडज आए काट के हटा दीजिए, ठीक है। अब बनाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यू कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके पास गया, अपने मी के पास, ऑब्जेक्ट के पास, यू का वैल्यू खत्म, हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, कौन देगा, तो मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो शी आस्क्ड मी इफ आई, ये देखिए क्या है, ये V1 है, V1 बदलता है V2 में, तो नो का V2 होता है न्यू, हमने लिख दिया न्यू। शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू, मी कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, हमें भी चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, पर्सन कौन सा है, ये मी, तो मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके पास, तो अपने सब्जेक्ट के पास, यहां। अब इसका वैल्यू बच्चे हो गया खत्म, हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, कौन देगा, तो शी, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हर होगा। ये देखिए, तो बच्चे ध्यान से, डू डज वाले में क्या करना रहेगा, डू डज को काट के हटा दीजिए, हो गया आपका सीधा सेंटेंस। इंट्रोगेटिव को सीधा करना होता है ना, तो सीधा करने के लिए क्या करेंगे हम, डू या डज वाले को बस काट देंगे, हो गया सीधा आपका। ये तरीका है बनाने का इसको। अब अगर आप सीधा कीजिएगा डू को इधर, तो डू का फिर तो डिड लिखना पड़ जाएगा, फिर गलती हो जाएगी। डिड क्यों नहीं लगाए, क्योंकि बच्चे यहां हमने डू को पहले ही काट के हटा दिया, अब वो समझिए है ही नहीं, तो जब है नहीं फिर तो डिड कैसे लिखेंगे, ठीक है। सही चीज है, अगर आप कॉपी पे बना लेते हैं, कमेंट नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बनने से मतलब है ना, सीखने से मतलब है, सही है। चलिए अब यहां देखिए बच्चे, ये देखिए बन गया आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का। ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन बनाइए, आज लोग प्रैक्टिस कीजिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव का। ही सेड टू हर,
he said to her, does he help you? चलिए बच्चे, आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम इसको बनाने के लिए, बनाइएगा। ये डायरेक्ट है, आपको इसे इनडायरेक्ट में इंटरचेंज करना है। 30 सेकंड्स यू हैव। डिड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डू को पहले काट के हटा दिया। जैसे ही क्वेश्चन में डू या डज आएगा कोमा के अंदर में, समझिए उसको काट के हटा दीजिए, समझिए वो लिखा हुआ ही नहीं है। ओके, कोशिश कीजिए बच्चे 30 सेकंड्स में क्वेश्चन बन जाए हमारा। 30 सेकंड्स में बच्चे का मतलब यहां पर बनने का मतलब क्या हो गया? हाँ बच्चे, यहां रूल गलत नहीं हुआ है। एक्चुअली वो सीधा करने का मतलब पता है क्या होता है? जो हम कहते हैं ना कि सीधा करना होता है सेंटेंस को, सीधा करने का मतलब है कि आप इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब सेंटेंस अफर्मेटिव में कन्वर्ट होता है तो बीच में डू डज नहीं लिखा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज नहीं होता है, वो नेगेटिव में होता है या तो फिर आपका इंट्रोगेटिव में होता है। तो यहां सीधा करने का मतलब क्या हो रहा है? सेंटेंस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट किया जा रहा है। टू को क्यों काटें? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना, तो अफर्मेटिव में डू डज नहीं लिखना चाहिए होता है। सही है, तो बनाया जाए बच्चे इसको। देखिए, तो आपको ट्रिक से बता रहे हैं कि डू डज वाले को काट के हटा दिया जाता है, बस इतना याद रखिएगा। ये देखिए, सेड टू के बदले हो गया आस्क्ड, हर के बदले यहां हो गया हर, ठीक है। ही आस्क्ड हर, सारे कॉमा को हटा के क्या लिखेंगे? इफ या वेदर। डू डज को पहले ही काट देंगे, हो गया देखिए सीधा। समझिए कि लिखा हुआ नहीं है। अब क्या हो गया? देखिए, ही हेल्प यू, है ना, ये बच गया। अब जैसे समझिए लिखा हुआ इसे बना दीजिए। ही कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस, हमें भी चाहिए सब्जेक्टिव केस। पर्सन कौन सा है? ये तो ये तो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन तो नो चेंज, नो चेंज का मतलब नो चेंज, किसी के पास नहीं जाएगा। अब कॉमा के अंदर में V1 या V5 हो और कॉमा के बाहर में सेड या सेड टू हो, तो V1 V5 किसमें बदलता है? V1 V5 बदलता है V2 में। तो इफ ही हेल्प यू, यहां पर कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस, हमें भी चाहिए। पर्सन कौन सा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके पास जाता है? तो अपने ऑब्जेक्ट के पास जाता है ना। अब इसका यहां देखिए वैल्यू हो गया खत्म। ऑब्जेक्टिव केस कौन देगा? तो हर। हर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर बेचारा खुद ही ऑब्जेक्टिव केस है। बना क्वेश्चन? देखिए बिल्कुल बन गया आपसे भी। ही आस्क्ड हर इफ ही हेल्प्ड हर। कैसे बन गया सही? जिन बच्चों का सही से बना, इसका मतलब उनको पूरा अच्छे से पता हो गया है कि कैसे केस पर्सन को इंटरचेंज किया जाता है, कैसे लिस्ट वाले वर्ड को रखा जाता है ना, कैसे टाइप को समझा जाता है। सब लोग एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है, तभी आपसे सही बना है, तभी हमारा आपका आंसर बिल्कुल मैच किया गया है। नहीं बच्चे, यहां पर हैड नहीं लिख पाएंगे। हैड तब लिखेंगे ना जब पहले से क्वेश्चन में V2 रहता हो। क्वेश्चन में पहले से V1 V5 हो तो आंसर में V2 लिखना पड़ता है। क्वेश्चन में पहले से V2 रहेगा तब जाकर के हैड प्लस V3 में कन्वर्ट होगा। सही है ना? देखिए, आपका भी सही, हमारा भी सही। क्लियर है? अभी और बनाइए। अब आते हैं एक डिड वाला, आते हैं। डू डज का तो हमने देख लिया, डू डज को तो हमने देख लिया। अब एक डिड वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि डिड वाले क्वेश्चन का कैसे डील किया जाए। यहां देखिए, शी सेड टू मी, she said to me, did you call me, यहां देखिए, she said to me, did you call me। देखिए बच्चे, did वाले को कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। डू डज में तो हमने कहा कि डू डज को काट के हटा दीजिए, सीधा तरीके से बन जाएगा, इजी हो जाएगा। देखिए क्या डिड को काटेंगे? यहां ध्यान से देखिएगा, पहले कॉमा के बाहर का काम। सेड टू के बदले आस्क्ड, क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए। मी के बदले मी लिखा गया, सारे कॉमा के बदले इफ या वेदर, ठीक है। अब क्या करना बच्चे, ध्यान रखिएगा, डू हो चाहे डज हो चाहे डिड हो, हमने कहा कि डू डज को काट के हटा दीजिए, सेंटेंस सीधा आपका हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। वैसे ही बच्चे डिड को भी काट के हटा दीजिए। क्वेश्चन लेके आया बट हम उसको लिखेंगे नहीं, काट देंगे उसको वहीं पर। अब देखिए क्या बचा, लेकिन ध्यान रखना बच्चे कि डिड को जब काटेंगे ना, जब डिड को काट के हटाएंगे तो याद रखिएगा अंदर में जो V1 रहेगा ना उसको पहले से V2 कर दीजिए, उसको पहले से ही V2 कर दीजिएगा। डिड को जब काटिएगा ना तो इसको अफर्मेटिव करने के लिए आपको इसको V2 करना पड़ेगा, इसको V2 मान के चलना पड़ेगा कि वो V2 लिखा हुआ है। डिड को काटिए, अंदर के वर्ब को समझ आइए कि वो V2 लिखा हुआ है, ये मतलब अंडरस्टूड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। बाकी जैसे बनाते आ रहे थे वैसे बनाते हैं। देखिए डिड कट गया, कोई मतलब नहीं इससे। यू यहाँ पर कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस, हमें भी चाहिए सब्जेक्टिव केस, लेकिन पर्सन बेचारा कौन सा है? ये तो ये सेकंड पर्सन है। 1 2 3 SON फॉर्मूला कहता है कि सेकंड पर्सन को जाना होता है किसके पास? अपने ऑब्जेक्ट के पास। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? टू के बाद होता है, यहीं पर हमेशा रहता है बैठा हुआ, कहीं और नहीं मिलेगा, यहीं पर लिखा मिलेगा आपको हमेशा। हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, कौन देगा? यू का वैल्यू खत्म हो गया, कौन देगा? मी देगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो आई होता है। अब आप समझ चुके हैं कि पहले से ये क्या है? V2 है, पहले से V2 है। तो V2 किस में चेंज होता है? लिस्ट में था ना, V2 किस में चेंज होता है? हैड प्लस V3 में। तो देखिए अब आया आपका यहां पर हैड प्लस V3, है ना।
अब एक और केस बच गया मी। तो मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है, हमें भी चाहिए सेम केस। पर्सन फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन किसके पास? तो ये शी के पास। तो इस शी के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो हर होता है। याद रखना है कि कॉमा के अंदर में डू या डज आए ना तो उसको काट के हटा दीजिए, बन जाएगा सिंपल तरीके से। लेकिन अगर डिड वाला क्वेश्चन आए तो डिड को काटिए, लेकिन अंडरस्टूड कर लीजिए कि वो वर्ब आपका V2 है। सही है? चलिए मेरा सही है, आपका भी सही है। शी आस्क्ड मी इफ आई हैड कॉल्ड हर, बिल्कुल देखिए सही जवाब यहां पर है। ओके तो प्यारे बच्चे, ये रहा आपका आज का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न हो गया आपका। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भाई कैसे बनाते हैं? तो इसी तरह से बनाते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, चाहे वो मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो। WH वाला बच्चे पॉइंट आपको कल बताएंगे, WH वाला पॉइंट और आगे का टाइप कल के क्लास में बताएंगे, है ना। फिलहाल बच्चे ये बताइए कि कल हमने 5 होमवर्क दिया था, 3 तो हमने मिला लिया, 2 और कौन सा क्वेश्चन था बच्चे? जल्दी कमेंट कीजिएगा। 2 और कौन सा होमवर्क आपका रह गया था बच्चे? वो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हाँ, कल बच्चे हमने आपको होमवर्क दिया था, 5 सेंटेंस दिया था ना, 5 सेंटेंस, 3 तो हमने मिला लिया, 2 और कौन सा था बच्चे बता दीजिएगा। ठीक है, 2 और कौन सा था? नंबर 4 जरा बताइए तो क्या लिखा हुआ था, नंबरिंग देके कमेंट कीजिएगा, नंबर दे करके। हाँ बताइए बच्ची, होमवर्क में 5 सेंटेंस दिए गए थे ना, 3 तो हम मैच कर दिए थे शुरुआत में, 2 और बताइए कौन सा दिया था, नंबरिंग देके कीजिएगा। हाँ आगे का होमवर्क देंगे। हम्म हम्म ओके बच्चे, इंट्रोगेटिव का कोई रूल नहीं है, ये बच्चे पैटर्न फॉलो करना है, ये पैटर्न फॉलो करना है। हाँ होमवर्क क्या था? माई टीचर सेड टू मी मेक योर होमवर्क इन टाइम, ठीक है ये होमवर्क था। माई टीचर सेड टू मी मेक योर होमवर्क इन टाइम, मतलब टाइप नंबर 4 से होमवर्क दिया गया था, यही ना। चलिए इसको बनाया जाए, देखिए डायरेक्ट था ये, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाए। माई टीचर, पहले कॉमा के बाहर का काम, सेड टू के बदले हम क्या लिखें? मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि मेक योर होमवर्क इन टाइम, तो टीचर क्या दे सकते हैं? ऑर्डर दे सकते हैं, है ना, सजेशन भी दे सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में ऑर्डर है तो आप यहां सेड टू के बदले क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड लिखेंगे। जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं सर ये सलाह हो सकता है, तो आप एडवाइस लिख दीजिए, हमने दोनों तरीका आपको बता रखा है। ठीक है, ऑर्डर्ड मी, सारे कॉमा को हटा करके क्या लिखते हैं? तो टू लिखते थे। ये टाइप 4 का क्वेश्चन है ना, इंपरेटिव सेंटेंस, है ना, क्योंकि टू के बाद हमें V1 लिखना होता है। मेक योर, यहाँ पे सेकंड पर्सन गया, ऑब्जेक्टिव प्लस मी का पॉसेसिव केस क्या होता है? तो माई होता है ना। यहाँ देखिए होमवर्क, और ये हो गया इन टाइम, बन गया आपका सेंटेंस। नरेशन में यहाँ देखिए, माय टीचर ऑर्डर्ड मी टू मेक माय होमवर्क इन टाइम, मेरे शिक्षक ने मुझे आदेश दिया कि मुझे अपना होमवर्क समय पे बना लिया करें। और एक लास्ट वाला, है ना, आप चाहे बच्चे यहाँ पर ऑर्डर की जगह पे आप चाहें तो एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं, चलेगा। ये बताइए होमवर्क नंबर 5 क्या दिया गया था? एक लास्ट क्वेश्चन है ना, होमवर्क नंबर 5 क्या लिखा गया था? द गर्ल्स सेड टू द बॉय डू नॉट स्मोक बिफोर अस। ओके, द गर्ल्स, गर्ल्स लिखा हुआ है ना, लड़कियां, द गर्ल्स सेड टू द बॉय डू नॉट स्मोक, मतलब मना कर रही है ना, फॉरबिड वाला सेंटेंस है। डू नॉट स्मोक बिफोर अस, बिफोर अस, ये सेंटेंस है। देखिए तो ये कैसे बन जाएगा? ये इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट में, पहले कॉमा के बाहर का काम, द गर्ल्स से टू के बदले हम क्या लिखे? तो हमने कहा था कि जब कॉमा के अंदर पहला वर्ड आपका डू नॉट या डोंट लिखा हो, इसका मतलब उसमें फॉरबिड किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, तो उसके बदले हम यहां लिखेंगे फॉरबिड। क्या लिखेंगे? फॉरबिड, फॉरबिड द बॉय, सारे कॉमा को हटा करके क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे, है ना। टू लिखते ही डू नॉट अपने आप हट जाता है, क्योंकि उसके बाद V1 को लिखना होता है टू के बाद, स्मोक बिफोर, और अस यहां पर ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन है क्योंकि वी की फैमिली में आता है, तो ये गया अपने सब्जेक्ट के पास। यहां सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, प्लूरल को हम लोग दे मान के चलते हैं ना, तो दे के लिए यहां पर ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो देम हो जाएगा। बन गया देखिए आपका नरेशन, जो होमवर्क था कल का 5 हमने मिला दिया यहां पर। अब आज का होमवर्क बच्चे, जो आज हमने बताया आपको इंट्रोगेटिव का पैटर्न, उस पर आपको हम 3 सेंटेंस दे रहे हैं, ठीक है ना, आप लोगों को बना के आ जाना है आज का होमवर्क। नंबर 1, she said to him, would you like to, would you like to come with me, क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस है, he said to
the girls, he said to the girls, have you ever come to me? And the last one, number 3, they said to me, did you invite them? ये रहा बच्चे आज के पैटर्न पर ही आपको 3 होमवर्क दिया जा रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले डायरेक्टली होमवर्क नहीं बनाएंगे, सबसे पहले आज के इस क्लास को एक बार आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से पहले देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद केस पर्सन को एक बार रिवीजन कीजिएगा, लिस्ट वाले वर्ड को रिवीजन कीजिएगा, लास्ट में होमवर्क बना के आइएगा। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अभी तक जितने भी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं ना, सबका रिवीजन एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद।